पहला भाग कॉस्मिक डॉन, एक ब्रह्मांड का जन्म। एक शून्य की कल्पना करो, सिर्फ खाली जगह नहीं बल्कि एक सच्चा शून्य। एक ऐसा शून्य जिसमें कुछ भी नहीं था, न कोई दिशा, न कोई आयाम, न प्रकाश, न समय, न ही द्रव्य। फिर एक विस्फोट, एक ऐसा विस्फोट जिसने सब कुछ बदल दिया। ऊर्जा का एक अथाह विस्फोट, एक बिग बैंग जिसने स्वयं ब्रह्मांड को जन्म दिया। इस विस्फोट ने समय और स्थान को जन्म दिया। इस प्रारंभिक सूप से वास्तविकता का ताना बाना ही सामने आया। यह सूप जिसमें ऊर्जा और पदार्थ का मिश्रण था, धीरे धीरे ठंडा हुआ। अंतरिक्ष का विस्तार हुआ, ठंडा हुआ, और इस प्रलयंकारी तूफान के भीतर पहले तत्व जीवन में झिलमिला उठे। ये तत्व जो जीवन के बीज थे, धीरे धीरे एकत्रित हुए। हाइड्रोजन, सबसे सरल परमाणु, सितारों की आधारशिला बन गया। हाइड्रोजन के ये परमाणु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एकत्रित होकर सितारों का निर्माण करने लगे। ये शुरुआती सितारे विशाल और अस्थिर युगों तक चमकते रहे। इन सितारों ने ब्रह्मांड को रोशनी और ऊर्जा से भर दिया। लेकिन उनका जीवन छोटा था, जो शानदार सुपरनोवा में समाप्त हो गया, जिसने पूरे ब्रह्मांड में भारी तत्व बिखेर दिए। इन सुपरनोवा विस्फोटों ने ब्रह्मांड को और भी जटिल बना दिया। मरते हुए सितारों के हृदय में बने ये तत्व ग्रहों के निर्माण खंड बनेंगे, स्वयं जीवन के। इन तत्वों ने ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण किया। ब्रह्मांड, जो कभी ऊर्जा का एक समान विस्तार था, बनावट और जटिलता लेने लगा। यह जटिलता ब्रह्मांड के विकास का अगला चरण था। मृत सितारों के अवशेषों से समृद्ध गैस और धूल के बादल गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव में घूमते और आपस में मिलते गए। ये बादल नए सितारों और ग्रहों के निर्माण के लिए कच्चा माल थे। इन घूमते हुए बादलों के भीतर नए सितारे प्रज्वलित हुए। उनके उग्र जन्म ब्रह्मांड के विकास में अगले अध्याय की शुरुआत करते हैं। ये नए सितारे ब्रह्मांड को और भी रोशन और जटिल बना रहे थे। हमारा अपना सूर्य, एक अपेक्षाकृत छोटा और स्थिर तारा, ऐसे ही एक बादल से पैदा हुआ था। इसके जन्म ने हमारे सौर मंडल के गठन को प्रज्वलित किया। इस सौर मंडल में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। दूसरा भाग, अराजकता से व्यवस्था तक, हमारे सौर मंडल का जन्म। यह एक ऐसी कहानी है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। हमारे नवजात सूर्य के चारों ओर बचे हुए गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क ने एक ब्रह्मांडीय बैले शुरू किया। यह डिस्क, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है, सौर मंडल के निर्माण की नींव थी। गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए ये कण गुच्छित और टकराते गए, धीरे धीरे बड़े और बड़े पिंडों का निर्माण करते गए। इन पिंडों को प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, जो ग्रहों के निर्माण के प्रारंभिक चरण थे। सूर्य के करीब, जहां तापमान बहुत अधिक था, लोहा और सिलिकेट जैसी चट्टानी सामग्री आपस में मिल गई, जिससे आंतरिक ग्रह बने: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये ग्रह ठोस सतह वाले थे और इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। आगे फ्रॉस्ट लाइन से परे बर्फीले कणों और गैसों का बोलबाला था, जो अंततः गैस दिग्गजों में मिल गए: बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन ग्रहों ने अपने विशाल आकार और गैसीय संरचना के कारण बाहरी सौर मंडल को आकार दिया। अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के साथ इन दिग्गजों ने बाहरी सौर मंडल को गढ़ा, बर्फीले मलबे को दूर कुइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड में चरवाहा बना दिया। कुइपर बेल्ट और ऊट क्लाउड में लाखों छोटे छोटे बर्फीले पिंड शामिल हैं। लाखों वर्षों तक प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक शूटिंग गैलरी थी। ग्रहों और अन्य पिंडों के बीच लगातार टकराव होते रहे। ग्रह भ्रूण कुछ मंगल के आकार के शानदार प्रभावों में टकरा गए। उनके अवशेष या तो बड़े पिंडों पर जमा हो गए या क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट बनाते हैं। इन टकरावों ने सौर मंडल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी, अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में, ने ऐसे अनगिनत बमबारियों को सहन किया। इसकी सतह एक पिघला हुआ नरक है, जो लगातार ब्रह्मांडीय प्रभावों से नया रूप लेती है। इन प्रभावों ने पृथ्वी की सतह को आकार दिया और इसके विकास को प्रभावित किया। फिर भी इस अराजकता से व्यवस्था उभरने लगी। धीरे धीरे ग्रहों ने अपनी कक्षाओं में स्थिरता पाई और सौर मंडल ने एक व्यवस्थित संरचना ग्रहण की। पृथ्वी ठंडी हुई, इसकी पिघली हुई सतह एक क्रस्ट में जम गई। यह क्रस्ट पृथ्वी की सतह का पहला ठोस रूप था। ज्वालामुखी फूट पड़े, गैसें उगल रही थीं, जो अंततः हमारा वातावरण बना। ये ज्वालामुखी गतिविधियां पृथ्वी के पर्यावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण थी। और एक नाटकीय घटना जो
इस टकराव ने चंद्रमा के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया और पृथ्वी के विकास को एक नया मोड़ दिया। तीसरा भाग, लूनर लोरी, एक खगोलीय साथी उभरता है। प्रभाव प्रलयकारी था जिसने पृथ्वी की सतह को तुरंत पिघला दिया, जिससे एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट हुआ और पिघले हुए मलबे को कक्षा में उड़ा दिया। ये मलबा, जो विभिन्न तत्वों और खनिजों से भरा हुआ था, पृथ्वी के चारों ओर एक चमकदार वलय के रूप में फैल गया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में फंसा यह मलबा धीरे धीरे आपस में मिल गया, जिससे हमारे ग्रह के चारों ओर आग का एक छल्ला बन गया। यह छल्ला, जो समय के साथ ठंडा और ठोस हो गया, ने हमारे चंद्रमा का निर्माण किया। समय के साथ यह वलय ठंडा और ठोस होता गया, अंततः हमारे चंद्रमा के परिचित लेकिन विदेशी परिदृश्य का निर्माण करता है। चंद्रमा की सतह पर गड्ढे और पहाड़ इस प्राचीन प्रक्रिया के गवाह हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, हालांकि पृथ्वी की तुलना में कमजोर है, ने हमारे ग्रह पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला। इसके अक्षीय झुकाव को स्थिर किया और ज्वार का निर्माण किया, जो तटरेखाओं को आकार देगा और जीवन के विकास को गति देगा। इन ज्वारों ने समुद्र के किनारों को आकार दिया और पोषक तत्वों को वितरित किया। प्रारंभिक चंद्रमा, जो आज की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब है, रात के आकाश को एक अलौकिक चमक से रोशन करता है, जो हमारे ग्रह की सतह पर होने वाले नाटकीय परिवर्तनों का एक मूक गवाह है। यह चमक, जो रात को दिन जैसा बना देती थी, ने प्राचीन जीवों के व्यवहार को भी प्रभावित किया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई और उसका वातावरण स्थिर हुआ, तरल पानी, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, उसकी सतह पर जमा होने लगा, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। ये महासागर, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्वों से भरे हुए थे, ने जीवन के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। ये शुरुआती महासागर भंग खनिजों से भरे हुए और युवा सूर्य की ऊर्जा में नहाते हुए जीवन के उद्भव के लिए एक उपजाऊ वातावरण प्रदान करते थे। इन महासागरों में जीवन के पहले रूपों ने जन्म लिया और धीरे धीरे विकसित होकर जटिल जीवों का निर्माण किया। चौथा भाग, उत्पत्ति, जीवन की चिंगारी प्रज्वलित होती है। जीवन की उत्पत्ति विज्ञान के सबसे सम्मोहक रहस्यों में से एक बनी हुई है। निर्जीव पदार्थ खुद को जीवन को परिभाषित करने वाले जटिल, स्वप्रतिकृति वाले अणुओं में कैसे जोड़ते हैं? जबकि हमारे पास सभी उत्तर नहीं है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के आदिम महासागरों के भीतर कुछ असाधारण हुआ। सरल कार्बनिक अणु, शायद धूमकेतुओं द्वारा वितरित किए गए या ज्वालामुखी झरोखों में बने, अधिक जटिल संरचनाओं में स्वयं एकत्रित होने लगे। प्राकृतिक चयन की अथक शक्तियों द्वारा संचालित इन संरचनाओं ने धीरे धीरे खुद को दोहराने की क्षमता विकसित की, जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का प्रतीक है।